स्वागत है, मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे डीडवाना से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां रमेश रुलानिया हत्याकांड का कुख्यात बदमाश जीतू चारण गिरफ्तार किया गया है। जीतू चारण को दिल्ली से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया कर कुचामन लाया गया है। कड़ी सुरक्षा में जीतू को नवा न्यायालय में पेश किया गया है। कोर्ट ने जीतू चारण को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने जीतू को गिरफ्तार किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रमेश रुलानिया हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां कुख्यात बदमाश जीतू चारण की गिरफ्तारी हुई है। जीतू चारण को दिल्ली प्रोडक्शन वारंट पर डीडवाना लाया गया है गिरफ्तार करके, और कड़ी सुरक्षा में जीतू को नावा न्यायालय में पेश किया गया है। आपको बता दें कि अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने जीतू को गिरफ्तार कर लिया था, और अब यहां से राजस्थान पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर इसको गिरफ्तार कर कुचामन लाया है, और अब इससे पूरे मामले की पूछताछ की जाएगी। और बड़ी खबर आपको इस वक्त डीडवाना से बता रहे हैं, जहां रमेश रुलानिया हत्याकांड का कुख्यात बदमाश जीतू चारण गिरफ्तार हुआ है। जहीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर, रमेश रुलानिया हत्याकांड में बड़ा अपडेट, जो जीतू चारण है उसको दिल्ली से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कुचामन लाया है। क्या कुछ जानकारी इस मामले पर मिल पा रही है? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जीतू चारण जो है ये गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के साथ ही जो शूटर थे उनके बीच की एक अहम कड़ी था। जीतू चारण ने ही इन शूटर्स को तैयार किया था जिन्होंने रमेश रुलानिया की कुचामन में हत्या की थी। इसके अलावा ये जीतू चारण जो है गैंग के लिए फाइनेंस का भी काम करता था, और कई तरह की अलग अलग उसको जिम्मेदारियां दी गई थी। इसके अलावा जीतू चारण ने ही इन शूटर्स को हथियार उपलब्ध करवाए थे, और बीते दिनों दिल्ली पुलिस ने जीतू चारण को अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब कुचामन पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर कुचामन लेकर के पहुंची है, जहां आज उसे सीधे ही नवा न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे एक दिन की रिमांड पर सौंपा है। पुलिस जो है रिमांड की अवधि के दौरान उससे पूछताछ करेगी, और इस मामले के कई अहम खुलासे होने की पुलिस को उम्मीद है। जी, कितने बजे ये इसको कुचामन लाया था, और एक दिन की जो रिमांड मिली है, क्या कुछ पुलिस की तरफ से बयान आया है, कुछ पूछताछ में पता चला है? जी देखिए, पुलिस आज ही लेकर के इसको सीधे कुचामन पहुंची थी। कुचामन में मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण उसे सीधा नावा ले जाया गया। नावा में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और रिमांड अवधि मांगी गई। इस पर मजिस्ट्रेट ने जो है उसको एक दिन के रिमांड पर सौंपा। पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी रिमांड अवधि के दौरान, और उसमें काफी कुछ निकल करके सामने आएगा, क्योंकि जीतू चारण एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस हत्याकांड की। साथ ही उसके जो लिंक है गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण से, उस पर भी पुलिस काफी इससे पूछताछ करेगी। जहिर, जीतू चारण, इसके अलावा जीतू चारण को छोड़ दें तो और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस को है? जी देखिए, इस मामले में पुलिस की तत्परता काफी देखी गई है। पुलिस ने इस मामले के सभी चारों जो मुख्य आरोपी शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा एक नाबालिग सहित कुल 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बीते दिवस भी एक और आरोपी जिसका को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जीतू चारण को भी गिरफ्तार करके और कुचामन लाया जा चुका है। तो पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की सभी कड़ियां खोल दी है, सभी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो मुख्य आका है, जो गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण, वो अभी भी विदेश में बैठे हैं। पुलिस उनको भी यहाँ भारत लाने के लिए प्रयास में लगी हुई है। जी। और जीतू चारण के पीछे राजस्थान पुलिस कब से लगी थी, कब से दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क में थी, कुछ जानकारी दी है पुलिस ने? देखिए, पुलिस का अभी तक अधिकृत बयान सामने नहीं आया है। पुलिस अभी तक किसी भी प्रकार की बातचीत करने से अभी बच रही है, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस जो है इस मामले में जब खुलासा होगा और पूछताछ की जाएगी जीतू चारण से, उसमें कोई नई चीज निकल कर के आएगी, तब पुलिस संभवतः मीडिया को इस बारे में जानकारी साझा करेगी। और जीतू चारण की हिस्ट्री थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से इस बदमाश ने, अपराधी है, इससे पहले भी जो वारदात हैं राजस्थान में हुई है अलग अलग जगह, जैसे रमेश रुलानिया मामला है, इससे पहले इस पर कितने मामले थे? और जो बाकी रोहित गोदारा की बात की जाए या फिर दूसरे अपराधियों की, ये उनसे किस तरह से जुड़ा हुआ था? जिस तरह से दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई, उसके बाद दिल्ली पुलिस पकड़ती है, अब इसको कुचामन लाया जाता है, तो इससे पहले इसकी हिस्ट्री राजस्थान में अपराधों से जुड़ी क्या क्या रही है?
जी बिल्कुल, देखिए ये किशनगढ़ का रहने वाला है और इसकी चित्र है, कई बड़े अपराधों में इसकी भूमिका रही है, चाहे वो अपहरण हो या किसी लोगों को धमकाना हो, फिरौती के लिए रंगदारी मांगना हो, ये सब इसकी हिस्ट्री रही है। और जब पुलिस ने रमेश रुलानिया हत्याकांड की जब तफ्तीश की, अनुसंधान किया, तो उसमें इसकी भी भूमिका सामने आई, क्योंकि जीतू चारण ही वो प्रमुख कड़ी था, अहम कड़ी था, जिसने शूटर्स और गैंगस्टर्स के बीच में की अहम भूमिका निभाई। शूटर्स ने वीरेंद्र चारण को, जीतू चारण को ही ये भूमिका दी थी कि वो जो है रमेश रुलानिया हत्याकांड में को अंजाम दे। उसने सबसे पहले शूटर्स को तैयार किए, उन्हें हथियार उपलब्ध करवाए और उनके लिए फाइनेंस का प्रबंध किया, साथ ही गाड़ी का भी प्रबंध किया, ताकि शूटर्स जो है वारदात को अंजाम देने के बाद भाग सके। तो इसकी अहम भूमिका सामने आई है और इसीलिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। इसके अलावा जो अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग का मामला है, उसमें भी जीतू चारण की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद ही पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, राजस्थान पुलिस उससे फिर प्रोडक्शन वारंट पर लेके आई है। ठीक है, आप बने रहिए जहीर। तो बड़ी गिरफ्तारी यहां पर जीतू चारण की हुई। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां एसआई भर्ती को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। एसआई भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ अपील की गई है। राजस्थान सरकार ने फैसले के खिलाफ यह अपील की है। पूरे राज्य में पेपर लीक नहीं पहुंचा है, यह सरकार की तरफ से कहा गया है। राज्य सरकार ने खंडपीठ में यह अपील दाखिल की है। कुछ लोगों की गलती से भर्ती रद्द ना हो, यह सरकार का कहना है। सरकार ने अपना पक्ष रखा है। जांच एजेंसियां लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एसआई भर्ती से जुड़ी हुई। सरकार ने अब फैसले के खिलाफ, जो एसआई भर्ती रद्द की थी हाई कोर्ट ने, उस फैसले के खिलाफ अपील की है। और यहां पर सरकार ने कहा है कि पूरे राज्य में जो पेपर लीक हुआ था, वो नहीं पहुंचा था, उसका प्रसार नहीं हुआ था। राज्य सरकार ने खंडपीठ से अपील की है और ये अपील दाखिल की है। कुछ लोगों की गलती से ये भर्ती रद्द ना की जाए, ये सरकार का पक्ष है। और उन्होंने कहा है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच एजेंसियां लगातार इस मामले की जांच कर रही हैं। तो एसआई भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ अब राज्य सरकार ने अपील की है। विश्वास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, बड़ी खबर एसआई भर्ती को लेकर इस वक्त मिल रही है और जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके खिलाफ अब अपील की गई है राजस्थान सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट की एकल पीठ का जो फैसला था, जो 28 अगस्त को एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया को और भर्ती को रद्द करने के लिए जो फैसला दिया था, उसके खिलाफ अब जो है खंडपीठ में डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। हालांकि अभी ये अपील पेश की गई है। कोर्ट जब इस अपील को स्वीकार कर लेगा उसके बाद ही अपील पूर्णतः दायर मानी जाएगी और उसके बाद में इस पर सुनवाई होगी। लेकिन आपको बताएं कि अपील में राज्य सरकार की ओर से ये दलील दी गई है कि चूँकि जो पेपर है वो पूरे राजस्थान में उसका प्रसार नहीं हुआ था, जो पेपर लीक हुआ था, जिन अभ्यर्थियों के पास में सेंटर से पेपर पहुंचा था वो कुछ ही अभ्यर्थी से सीमित थे और साथ ही आरपीएससी में जहां से पेपर लीक हुआ था उनके तो वो पेपर जो है वो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के पास पहुंचा था जो कि आरपीएससी के सदस्यों के साथ में जुड़े हुए थे या जिनका संपर्क दलालों तक था। इस लिहाज से याचिका में बताया गया है, अपील में जो है वो दलील दी गई है कि राजस्थान में पूरे में पेपर लीक नहीं हुआ था। ऐसे में जब आप पेपर की पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, पूरी भर्ती को रद्द कर देते हैं, तो जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं उनके जीवन पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसको लेकर के रिव्यू जो है किया जाना चाहिए। इसी को लेकर राज्य सरकार ने अपील दी है। आपको बता दें कि इसके बाद में 28 अगस्त का जो फैसला था उसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थी जो थे वे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में गए थे। 8 सितंबर को इस मामले पर डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए जो भर्ती प्रक्रिया का जो फैसला था रद्द करने का एकल पीठ का, उस पर रोक लगा दी थी।